हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास मोदी हैं। इस लाइन को एक बार दोबारा सुनिए। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, हमारे पास मोदी हैं। सुन लिया आपने इस लाइन को? चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह लाइनें किसकी हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही हैं। इन लाइनों का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। हमारे दर्शक इन लाइनों का जो भी मतलब निकालें, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में जरूर बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करते करते केशव मौर्य जी क्या बोल गए। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि निष्पक्ष भाव से अपनी खबरों का विश्लेषण करें और आपको सच से रूबरू कराएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केशव मौर्य के उस बयान के बारे में। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम समेत भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केशव मौर्य ने एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि गुजरात चुनाव पर दुनिया की निगाहें हैं। अब केशव मौर्य से एक सवाल पूछा जाए कि दुनिया की निगाह गुजरात चुनाव पर क्यों है? क्या गुजरात ही भारत है? क्या गुजरात से ही भारत की तकदीर बनती है और तकदीर बिगड़ती है? क्या गुजरात में अगर भाजपा हार जाएगी तो भारत की तकदीर और तस्वीर खराब हो जाएगी? क्या कहना चाहते हैं केशव मौर्य? दूसरी बात उन्होंने यह कही कि दुनिया के कई देशों के पास धन दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास मोदी नहीं है। अरे भाई, उनके पास मोदी तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि मोदी तो भारत के रहने वाले हैं। खैर, आगे उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास मोदी हैं। केशव मौर्य की इस बात को हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार केशव मौर्य के उस बात को सुन लेते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास पैसा, तमाम साधन, बहुत कुछ सब है, लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए इस चुनाव पर देश की नजर है, दुनिया की नजर है, और हमारे पास मोदी जी हैं। पूरी दुनिया को यह पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल के अंदर हिंदुस्तान जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, उससे ज्यादा 8 साल में करके दिखा दिया। यह दुनिया भी देख रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत इसी स्पीड से चलता रहा तो सब भारत सबसे आगे होगा, दुनिया भारत के पीछे होगी। तो सुन लिया आपने भाई, आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। आप अपने प्रधानमंत्री का महिमा मंडन कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने यह कहकर कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, यानी हमारे देश में अभी बहुत कुछ नहीं है। क्या नहीं है? मतलब आपने स्वतः ही मान लिया कि हमारे देश में बहुत सी चीजों की कमी है। अब आपकी बातें झूठी तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं।
लेकिन यह बातें वैसे भी आपने सार्वजनिक रूप से कही हैं। आपके बयान के उलट भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री कहते हैं कि जो मोदी ने काम कर दिया है वह किसी ने भी नहीं किया होगा। हमेशा आपकी पार्टी के लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अब तक विकास के नाम पर ही वोट मांगती आई है, चाहे चुनाव कहीं का हो। आपकी पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी स्लोगन के साथ आप जनता के बीच जाते रहे हैं। फिर गुजरात चुनाव में विकास की बात छोड़ सारे के सारे नेता मोदी पर आकर क्यों टिक गए हैं? अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी महिमा मंडित किया था। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को कल्प वृक्ष बता दिया था, जबकि अरविंद केजरीवाल को बबूल का पेड़ और राहुल गांधी को खरपतवार जैसा बता दिया था। कोई विकास की बात नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, सिर्फ क्या विरोधी पार्टियों को खरपतवार बताओ, उनको बबूल बताओ। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की बातों को लेकर एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को बताया था, एक रिपोर्ट हमने पेश की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की बात जरा सुन लेते हैं। भोजपुरा के मेरे बहन और भाइयों, नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष, जो जरूरत है वो ही मिलेगा, और केजरीवाल है बबूल का पेड़, केवल कांटे ही गिरेंगे। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा। ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। चलिए, शिवराज सिंह के बारे में तो हमने अपनी एक रिपोर्ट में जिक्र कर दिया था, लिहाजा आप उन पर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं केशव मौर्य की। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के ढेर सारे काम किए हैं, खूब काम किए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं और आपकी पार्टी कहती है। तो गुजरात में आप विकास की बात क्यों नहीं करते? विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? और रही बात कि आपने खुद ही कह दिया कि हमारे देश में बहुत सी चीजों की कमी है, तो वह कमी क्या है यह भी बता दीजिए। यानी आप अपने सीनियर नेताओं की बातों को ही झुठला रहे हैं। कहां तो आप यह कहते हैं कि मोदी ने या भाजपा ने जो कर दिया वह किसी भी ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। चलिए केशव जी, आज हम आपको बताते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले क्या क्या हुआ था। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ढेर सारे काम है, सबका जिक्र करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ चीजों का जिक्र कर देते हैं। हमारे देश में बढ़िया इंजीनियर बनाने वाली एक संस्था है जिसे IIT कहते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस संस्थान से ऐसे इंजीनियर पैदा होते हैं जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा करते हैं। एक संस्थान है IIM, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इस संस्थान से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट प्रबंधन के क्षेत्र में देश का झंडा बुलंद करते हैं। इसके अलावा इसरो, DRDO, यानी कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से पढ़कर या वहां से रिसर्च कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनती है। यहां याद दिला दें कि यह सब देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था। केशव मौर्य जी, आपकी सरकार भी दावा करती है कि कई एम्स जैसी संस्थाएं बना दी गई हैं। ठीक है, बना दी गई हैं,
जरूर बना दी गई हैं, लेकिन जरा वहां जाकर पता तो कीजिए कि वहां इलाज कैसा होता है, वहां डॉक्टर कैसे हैं। आज भी देश भर के लोग दिल्ली स्थित एम्स को ही असली एम्स मानते हैं। वो इसलिए नहीं कि राजधानी में, इसलिए कि इस दिल्ली स्थित एम्स में जो सुविधाएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वैसी सुविधाएं आपने जिस एम्स की बात की है वहां पर नहीं है। इसलिए सब लोग भाग करके दिल्ली आते हैं। खैर, अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसी राज्य के रहने वाले हैं। आपके मुताबिक और आपकी पार्टी के मुताबिक उनकी छवि ऐसी है कि देश के किसी भी राज्य में उनके नाम पर भाजपा चुनाव जीत सकती है। तो फिर गुजरात में बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? और बाहर के लोग आ भी रहे हैं तो अपने अपने राज्यों के रहने वाले लोगों से अपील कीजिए। मसलन केशव मौर्य जी, आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो अप्रवासी गुजराती हैं उनसे वोट की अपील कीजिए। शायद वो आपकी बात सुन करके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। यह क्यों कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव पर निगाह पूरी दुनिया की है? और ये क्यों कह रहे हैं कि उनके पास भले कुछ ना हो, मोदी हैं? तो जब मोदी हैं तो केशव मौर्य जी, आप वहां क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब शेर ही मैदान में है तो बाकी लोगों की जरूरत क्या है गुजरात में? खैर केशव मौर्य जी, एक बात आप जरूर बता दीजिएगा जनता को कि गुजरात चुनाव पर दुनिया की नजर क्यों है। नमस्कार।